ऐसा है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार में राजस्थान एक नंबर पर है और क्राइम के अंदर एक नंबर पर है और बलात्कार की घटना में राजस्थान एक नंबर पर है। जब रक्षक की भक्षक बने हुए हों और बाहरी खेत को खाने वाली हो, तो ऐसे समय में निश्चित रूप से ऐसे क्राइम बढ़ते हैं। और हम पहले जो चीज़ कह रहे थे वह चीज़ सिद्ध हो गई कि आज वही उन्हीं के पार्टी के जनप्रतिनिधि इस तरह से जो कृत्य करते हैं और जिसकी वजह से हमारे पूरे इस राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा। राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना जिस तरह से जनप्रतिनिधि ने की है, तो निश्चित रूप से मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसे कृत्य करने वालों को सजा होनी चाहिए और आने वाले समय में इसकी कार्रवाई होगी और प्रक्रिया के अनुसार जो सजा होनी चाहिए वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत के साथ बनी है और अब हमारे सामने यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता का काम करवाएं और जनता की समस्याएं सुने। और निश्चित रूप से राजस्थान को अब अगर किसी पे भरोसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, गारंटी भी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गारंटी से भरोसा रहा है। और चुनाव के अंदर रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट तो कभी आपको पता है जनता जनार्दन है और कई कारण होते हैं जिसके अंदर हो सकता है कि कई बार क्षेत्र का कारण हो सकता है, कई बार टिकट के विषय पे भी हो सकता है या कई बार अन्य प्रकार के कारण होते हैं। तो एक विधानसभा से उसको ये आकलन नहीं करना चाहिए क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी अभी आपने देखा होगा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और उसके साथ ही जहाँ चुनाव हुए आज चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार है। अब हमारे सामने एक ही है कि डबल इंजन की सरकार है जो आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर विकास करवाएगी। राजस्थान का आने वाले समय में जो गरीब कल्याण की योजना है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से है, उन सभी को कामों को करना हमारे लिए निश्चित रूप से बड़ा टारगेट है और उस टारगेट को हम पूरा करने में लगे हुए। अभी हमारा सिर्फ एक ही ध्यान हमारा केंद्रित है, तो वो केंद्र यही है कि हमें इस राजस्थान को जो पिछले पायदान पर पहुंच चुका है, कभी जब भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार थी तो राजस्थान हिंदुस्तान में एक नंबर पे था, अब वो सबसे पिछले पायदान पर अशोक गहलोत की सरकार लेके आ रही है। तब हम पुनः दूसरे देश राज्य प्रदेश है उनके साथ में हम कैसे बराबरी में आकर और उनसे भी आगे निकले। तो अब हमारी प्राथमिकता है कि राजस्थान को पुनः एक नंबर जैसा है कि दिशा की मीटिंग जैसलमेर जिले में जो हुई जिला वहाँ पर, तो उसके अंदर जिस तरह से हमने रिव्यू के अंदर देखा कि पिछले कार्य समय के अंदर किस प्रकार से काम हुआ, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये अधिकारी पूरे सरकार के जो जनप्रतिनिधि थे कांग्रेस के, उनके दबाव में काम कर रहे थे और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त थे और जनप्रतिनिधि भी लिप्त थे भ्रष्टाचार की वजह से। और इसका खामियाजा जो है वो इस जैसलमेर की जनता ने भुगता। और अब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में एक सुशासन देने वाली सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब जो केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीमें हैं वो नीचे तक इम्प्लीमेंट होगी क्योंकि जैसा जल जीवन मिशन की भी बात करूं तो 34,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहां से दे दिया राजस्थान को, लेकिन वो पैसा नीचे खर्च नहीं हुआ जिसकी वजह से घर घर तक नल नहीं पहुंचा। तो ये ऐसी कई योजनाएं थी जो नीचे नहीं पहुंची थी, लेकिन अब वो योजनाएं नीचे पहुंचेगी। आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता है कि जो भी समस्या है उनका तुरंत प्रभाव से समाधान हो और सभी का समाधान होना चाहिए। हम भेदभाव नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सभी जगह पर जो समस्या है उनका समाधान, चाहे वो लाइट की समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या है, या वो विद्युत से संबंधित समस्या है, या शिक्षा से संबंधित समस्या है। आज यहाँ पर इतनी समस्या की लाइट की अगर समस्या देखें तो यहाँ पर लाइट की पर्याप्तता नहीं है, पानी की भी समस्या है और इसके साथ ही यहाँ पर जिस तरह से अध्यापकों के पद सिर्फ देखा जाए तो कितने 24-25% ही भरे हुए हैं, बाकी सारे पद खाली पड़े। चिकित्सा के अंदर भी वही हालात है, लगभग 25-30% पद भरे हुए हैं, बाकी सारे चिकित्सकों के और एएनएम के पद खाली पड़े। तो इन्होंने राजस्थान का बंटा धार कर दिया अशोक गहलोत की सरकार ने। और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार ने सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगे रही और भ्रष्टाचार में
इतने संलिप्त है कि सारे विधायक मिनी मिनी मुख्यमंत्री बन के घूम रहे थे और वो भ्रष्टाचार भी कर रहे थे, तो दरिंदगी भी कर रहे थे, जिसका आप उदाहरण देख रहे हैं। ऐसे कितने ना जाने और भी होंगे जो बेचारे बाहर भी आकर कह नहीं पाए, हमारी बहनें। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर जो जंगल राज बना के छोड़ा था, बड़ी हमारे लिए चुनौती है। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम राजस्थान को एक ऐसा सुनहरा राजस्थान बनाएंगे। राजस्थान की जनता ने जो हमारी अपेक्षाएं की थी, या राजस्थान की जनता के सामने जो हमने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, घोषणा पत्र किया था, वो हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और हम संकल्प जो लेते हैं वो संकल्प पूरा करते हैं, और उसी के आधार पर आने वाले समय में राजस्थान की जनता को हम एक सुशासन देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा है कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने नई स्कीम प्रारंभ की है, और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और नई टेक्नोलॉजी भी देना। देश में पहली बार किसानों को ड्रोन से खेती करने की परमिशन मिली है। ये विदेशों के अंदर हम कभी जाते थे तो वहाँ पर ड्रोन से खेती होते हुए देखा करते थे, लेकिन अब वही खेती हमारे हिंदुस्तान के अंदर ड्रोन से पेस्टिसाइड का छिड़काव, सीड का छिड़काव या फर्टिलाइजर का छिड़काव होगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने योजना प्रारंभ की है, ड्रोन दीदी योजना, जिसके अंदर हम बहनों को पायलट बनाएंगे और ड्रोन चलाने की उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो पायलट बन जाए। और उसके बाद में उस ड्रोन को खरीदने के लिए उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर ड्रोन दीदी, जिसमें सेल्फ हेल्प की ग्रुप की हमारी बहनें हैं, वो अगर ड्रोन खरीदती है तो उसमें उनको 80% की सब्सिडी है। यानी कि अगर 10 लाख का ड्रोन है, उसमें 8 लाख रुपए की सरकार की सब्सिडी भारत सरकार देगी। इस तरह से देश भर में हम लगभग 15,000 ड्रोन दीदी के रूप में हम उनको तैयार करेंगे, उनको पायलट के रूप में उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको सपोर्ट भी करेंगे, जो कि आने वाले समय में देश के प्रत्येक गांव के अंदर किसानों के बीच में हमारी बहनें हैं जो इस तरह से सशक्त होगी, और उनको भी एक प्रकार से हम कृषि के अंदर आत्मनिर्भर बनाएंगे और उनको रोजगार भी उससे मिलेगा। तो ये ड्रोन दीदी प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो इन्होंने अभी प्रारंभ की है, और आने वाले समय में हर खेत में किसान को ड्रोन दिखे। ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी, उनके भारतीय जनता पार्टी और संघ कभी समझ में ही नहीं आएगा, और जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी उनके लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता, वो प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बूथ पर ही काम करने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, और बूथ पर ही काम करने वाला राष्ट्रपति बन सकता है। तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और उन्होंने तो सिर्फ एक परिवार को देखा है, और उस एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वालों को ही उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी है। तो इसलिए उनके ये संघ समझने में और इस पर्ची को समझने के लिए एक लंबा रिसर्च करना होगा, और वो रिसर्च इनको अब 5 साल नहीं, अगले 25 साल तक इस बात का रिसर्च करना है उनको नेता को, कि इस पर्ची में था क्या और क्या लिखा था और क्या निकला। तो इसके लिए उनको रिसर्च करना पड़ेगा और 25 साल इंतजार करना पड़ेगा। 25 साल बाद भी इनके इस पर्ची के अंदर क्या था वो समझ में नहीं आएगा। और निश्चित रूप से मैं तो यही कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर कार्यकर्ता का सम्मान होता है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अच्छे कार्यकर्ता जो काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी है, और आज वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आगे भी बहुत अच्छा भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास होगा। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने, इसका बरसों बरसों से सबको इंतजार था, और वो इंतजार की घड़ियां 22 तारीख को समाप्त होगी, और पूरे देश के अंदर उत्साह है, और पूरे देश भर के अंदर पीले चावल भी दिए जा रहे हैं, और उस दिन पूरे देश में विशेष दीपावली मनाई जाएगी, और सभी अपने घर पर दीपक जलाएंगे। और निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो घड़ी आज आ रही है, और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अंदर एक उत्साह है, और पूरे देश भर के अंदर इस बात को लेकर एक खुशी का माहौल बना हुआ है।